जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आ गई है दोस्तों, जिस भर्ती का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था और ये बीएसएफ की सबसे अच्छी भर्ती मानी जाती है। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी चयन आपका कैसे किया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको वेतन कितना दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं ट्रेड्समैन के अंदर, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करिएगा या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, बीएसएफ की तरफ से भर्ती निकाली गई है। टोटल 1410 पद है दोस्तों। आप आवेदन कब से कर सकते हैं तो 5 या 6 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 या 6 फरवरी 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एज क्राइटेरिया के अगर बारे में बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों कि इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। मोची की पोस्ट निकाली गई है, दर्जी की, धोबी की, नाई की, सफाई कर्मचारी की, माली की और खोजी की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में आपने ITI किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 563 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुक की पोस्ट निकाली गई है, वाटर कैरियर जिसको हिंदी में कहते हैं जलवाहक, जो पानी को ढोता है, उसकी पोस्ट यहाँ निकाली गई है। बेटर की पोस्ट निकाली गई है और बचर की पोस्ट निकाली गई है, जिसको हिंदी में कहते हैं कसाई। ठीक है, तो कसाई की भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है। यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में रिलेवेंट ट्रेड में यदि आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यदि आपने कुक ट्रेड में कोई भी कोर्स किया है, ठीक है, कुक ट्रेड में कोई भी यदि आपने कोर्स किया है तो आप इसके कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बेटर ट्रेड में कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप बेटर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेवेंट ट्रेड में यदि आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 780 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। ठीक है, इसके बाद और ये इससे संबंधित यदि आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इसके बाद प्लम्बर की पोस्ट निकाली गई है, पेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन की, अपहोल्स्टर की और टिम स्मिथ की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास है और साथ में ITI यदि आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 63 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं इन ट्रेड में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा। तो देखिए आपको वेतन जो है तो स्टार्टिंग आपका जो वेतन स्टार्ट होगा वो 21,700 रुपए से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ होगा 69,100 रुपए में। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 21,700 रुपए पर मंथ होगी। ठीक है, तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है।
ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका चयन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपका एक ही दिन होता है, मतलब कि आपका दौड़, हाइट, सीना ये सब एक ही दिन नापा जाएगा। ठीक है, और उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद आपका लास्ट में मेडिकल होगा। ठीक है, तो सिंपल सा 4 स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो देखिए आपकी हाइट नापी जाएगी, मतलब कि आपकी ऊंचाई नापी जाएगी, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ये मिनिमम हाइट है। ठीक है, इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, या हिली एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, सीना कितना होना चाहिए, तो देखिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। 83 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए सीना यहाँ नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी दौड़ होगी, तो दौड़ देखिए 5 किलोमीटर की होगी। 24 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए है। ठीक है, वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, मतलब कि 1600 मीटर की दौड़ होगी। 8 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन होगा जिस दिन आपका फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, जब आप एक स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड टेस्ट आखिर है क्या, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिए यदि आपने कुक की पोस्ट के लिए आवेदन किया। ठीक है, यदि आपने कुक की पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो आपसे वहां खाना बनवाया जाएगा, है ना। आप सब्जी कैसे काटते हैं, रोटी बनाते बनती है या नहीं, ये सब आपका टेस्ट वहां लिया जाएगा। मतलब कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है उसी से संबंधित आपको वहां काम दिया जाएगा और वो काम आपको करके दिखाना पड़ेगा। यही ट्रेड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये जो ट्रेड टेस्ट है तो सिंपल सा और ये इजी भी होता है, इसमें आप इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आप जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित आपसे काम बनना चाहिए, यही आपका ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, और यदि इससे संबंधित कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा। जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद लास्ट में आपका क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, पेपर होता है आपका। ठीक है, और ये ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती दोस्तों, OMR सीट पर आपका पेपर होगा। ठीक है, OMR सीट पर आपका पेपर होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, और देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए जीके से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश से यहाँ पास 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और आपको समय दिया जाएगा दोस्तों 2 घंटे का। ठीक है, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, OMR सीट पर आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें कुछ नहीं बचा है दोस्तों बताने लायक। और यदि इससे संबंधित आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।